अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी प्रोडक्ट। और आज मैं आपके लिए एक स्टीमर का रिव्यू लेके आई हूँ। ये शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये एक फेशियल स्टीमर है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फेशियल स्टीमर का जो है वो बेबी प्रोडक्ट में क्या काम है। तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस लिए मंगवाया था। अच्छा, अब होता ये कि सर्दियों में ना अक्सर बड़ों को छोटों को ऐसा होता है, फ्लू हो जाता है और नाखून का ब्लॉक हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है, जब किसी भी दवाई से मसला हल नहीं हो रहा होता तो हमें ख्याल आता है स्टीम लेने का। अब हमारी माएँ ये करती थी, बल्कि अभी भी ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि देगची में या किसी पैन में पानी गर्म किया जाता है और उससे स्टीम ली जाती है। उसमें क्या होता है कि आप वो पानी गर्म करके ऊपर ढक्कन लगा कर लाते हैं, उसे रखते हैं अपने आगे, अपने ऊपर एक टेंट बनाते हैं, कोई भी चादर या कुछ भी ऊपर ओढ़ के, और आप जो है ना वो स्टीम को लेते हैं। अच्छा, अब तो बहुत ही जदीद दौर आ गया है। अब तो स्टीमर इस्तेमाल होते हैं इस किस्म के, और नेबुलाइज़र। अब उस चीज़ की जो जगह है ना, वो हम जो देगचियों में पानी गर्म करके स्टीम लेते थे, अब उसकी जगह किसने ले ली हुई है? नेबुलाइज़र ने। अब तो नेबुलाइज़र भी एक आम सी चीज़ हो गई हुई है और ज़्यादातर घरों में अवेलेबल होता है, क्योंकि जिनके बच्चों को और जिन लोगों को ये मसला ज़्यादा होता है सर्दियों में, साइनसाइटिस होता है, साइनस ब्लॉक हो जाते हैं और रिनाइटिस हो जाता है, डिफरेंट इस किस्म की प्रॉब्लम जिसमें सांस लेने में मसला होता है ना, तो वो लोगों ने अपने घर में नेबुलाइज़र रखे होते हैं। अब नेबुलाइज़र का क्या काम होता है कि उसमें डिफरेंट मेडिसिन्स मिलती हैं। क्लीनल ए हो गया, आटम हो गया, वेंटोलिन हो गया, ये 3 मेडिसिन होती हैं जो उसमें डलती हैं। और उसका क्या काम होता है कि वो उस मेडिसिन को स्टीम में कन्वर्ट करता है और हम उसको इन्हेल कर लेते हैं। जब हम इन्हेल करते हैं तो हमारे लंग्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है या ब्लॉकेज होती है वो कुछ देर के लिए खुल जाती है और हमें उससे आराम आ जाता है। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स भी ऐसी नहीं होती। ये जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें बिल्कुल सांस लेने में मसला होता है, हम उसमें नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। बाकी आम हालात में हम स्टीमर यूज़ करते हैं। मैंने सोचा इसकी ना वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखने में तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा देगची गरम करके बच्चों के आगे मैं रखती हूँ, और उसमें क्या होता है, मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, मैंने कहा उसे मैं आगे रखती हूँ और ये ना हो बच्चा ऊपर गिर जाए या मुझसे गिर जाए, पानी गर्म है तो कोई नुकसान हो। आप ना मुझे ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है ये स्टीमर, और आप इसको मुझे मंगवा के दे दें। ये 450 रुपीज़ का मिल रहा था, और जब हमने इसे मंगवाया ना तो डिलीवरी चार्जेस डाल के ये 700 या आई थिंक ये 750 का मिला हमें। अब इसमें हुआ ये इलेक्ट्रिक है, इसकी छोटी सी एक वायर लगी हुई है और ये इस तरह से इसका स्विच है, इसको आपने सॉकेट में लगाना होता है, और ये इसका बटन है। ये मैंने सिर्फ अभी एक दफ़ा इस्तेमाल किया और ये देखें इसके बटन का हाल। ये तो खुद ही फ्री हो गया, ये ऑन होगा या ऑफ़ होगा इसका कुछ पता नहीं है। ये एक छोटी सी लाइट लगी हुई है जो कि कभी भी स्पार्क होनी शुरू हो जाती है। अब इसका ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाता है, इसमें ये छोटा सा कैप सा रखा हुआ है, ये पता नहीं इसका क्या काम है। इसका काम शायद ये, आप इसको रखते हैं तो ये साइड पे जो ये देखें, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से ना होल बने हुए हैं जगह, यहाँ से स्टीम बाहर निकलती है और ये खुलता नहीं है ऊपर से, ये बिल्कुल नहीं खुलता। ये छोटा सा ग्लास टाइप बना हुआ है और इसमें जो है ना आप पानी डाल सकते हैं। आप ग्लास में भर के डालें, एक गिलास से भी कम पानी आता है इसमें, सिर्फ आपने इसको हाफ़ भरना होता है। यहाँ तक ये इसकी लाइन इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था ना तो मैंने इधर से थोड़ी सी विक्स भी डाली थी। तो विक्स जब हम पानी में डालते हैं उसकी स्टीम बनती है ना, तो विक्स की खुशबू भी जो है ना वो आती है और उससे हमारा नाक खुल जाता है। अब हुआ क्या, जब मैंने इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल किया तो उसकी मुझे ना बहुत, मैं इम्प्रेस हुई, बहुत अच्छा लगा। इसमें से इस जगह से ना बड़ी गरम गरम सी स्टीम निकल रही थी और मैंने अपने बच्चे को पास बिठा के अपने दी और उसका ना नाक खुल गया, वो सो गया आराम से। लेकिन जब मैंने उसको दूसरी टाइम इस्तेमाल किया और चलाने की कोशिश की ना, तो ये यहाँ से इसका एक तो बटन ख़राब हो गया, और जब बटन ख़राब और स्पार्क होना शुरू हो गया, इसकी लाइट भी ख़राब हो गई। और अभी तो इसके ये हालात है, मैंने सोचा वीडियो बनाऊं और इसको आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से काम करता है, तो अब ये चल ही नहीं रहा। आप खुद सोचें, एक्सपेंसिव स्टीमर्स होते हैं, फेशियल स्टीमर होते हैं,
वो 2200 रुपये का या 2000 का 3000 रुपये का आपको अच्छा स्टीमर मिलता है। आप खुद ही सोचें, जो चीज़ आपको 450 रुपीज़ में मिल रही है, डिलीवरी चार्जेस लगा के भी वो 1000 रुपये की भी नहीं बन रही, तो वो किस तरह से अच्छी हो सकती है। हाँ, इसकी ये एक बात अच्छी हुई लगी कि जब तक ये ठीक था ये बहुत अच्छी स्टीम बना रहा था, लेकिन ये एक बार के इस्तेमाल से ही ख़राब हो गया और अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये प्रोडक्ट ना मंगवाएं। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही देसी तरीका है जो हमारी माएँ करती हैं, अब हम भी करते हैं कि हम देगची में पानी गर्म करते हैं, टेंट बना के स्टीम ले लेते हैं। वो होता तो काफ़ी डेंजरस है, आप बच्चे को साथ नहीं छोड़ सकते या आपको भी एहतियात से बैठना पड़ता है। लेकिन देखें, ये तो इलेक्ट्रिक है, इसमें तो करंट लगने का भी ख़तरा है। एक चीज़ इलेक्ट्रिक है, उसमें पानी डल रहा है, तो आप तो इस पे भी अपने बच्चे को जो है ना वो बिल्कुल बिठा के नहीं छोड़ सकते। इसकी स्टीम भी काफ़ी गर्म होती है। मैं आपके साथ ना एक चीज़ और शेयर करती हूँ। जब कभी आपके घर में कोई इस तरह से बीमार हो या आप हो जाएं, आपका बच्चा हो, तो सर्दियों में अक्सर ये होता है कि हमारे घर की जो वेंटिलेशन होती है ना वो बंद होती है, हमारा कमरा बंद होता है, हम विंडो भी बंद कर देते हैं और रात के टाइम दरवाज़े भी बंद कर लेते हैं ताकि सर्दी ना आए अंदर। तो आप क्या करें, आप छोटी सी देगची में पानी गर्म करें, आप कहीं कमरे में रख दें और उसके अंदर थोड़ी सी विक्स डालें आप, और विक्स डाल के हल्का सा ढक्कन खोल दें। उससे क्या होगा कि उसकी खुशबू जो है ना विक्स की, वो आपके कमरे में फैल जाएगी, आपके कमरे की एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाएगी, आपके नाक को इरिटेट नहीं करेगी और आपका नाक भी खुल जाएगा। तो आप ये लेने के बजाय आप ये काम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और भी प्रोडक्ट्स की जो है ना वो वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।